हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूडीपी के बारे में और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम आज की इस वीडियो में कि यूडीपी क्या होता है। इसका डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम बनाकर देखेंगे और इसके जो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो भी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग द यूडीपी स्टैंड्स फॉर यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जो यूडीपी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाग्राम प्रोटोकॉल। देखिए डेटाग्राम क्या है, अब जब हमने टीसीपी पढ़ा था या कोई दूसरे नेटवर्किंग के जो प्रोटोकॉल पढ़े थे हमने, उसमें जब हम डेटा को सेंड कर रहे थे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो वहाँ पर डेटा किस फॉर्म में जा रहा था? डेटा जा रहा था वहाँ पर पैकेट फॉर्म में। तो उसी पैकेट फॉर्म को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? डेटाग्राम बोल देते हैं। यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, पैकेट के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड करके भेजते हैं, तो उसको यहाँ पर क्या बन जाता है? डेटाग्राम प्रोटोकॉल बनता है। द डेविड पी रीड डेवलप्ड द यूडीपी प्रोटोकॉल इन 1980 में। ये इसके डेवलपर है, पी रीड ने क्या किया था? इसको डेवलप किया था 1980 में। ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो आप यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा कि पी रीड जो थे, डेविड पी रीड, उन्होंने इसको डेवलप किया था। चलिए अब आगे जानते हैं यूडीपी के और बारे में कि ये क्या होता है। The UDP protocol allows the computer application to send message in the form of datagram from one machine to another machine over the internet। देखिए UDP प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को सेंड करता है, लेकिन वो डेटा किस फॉर्म में सेंड होता है? वो डेटा जो सेंड होता है वो डेटाग्राम के फॉर्म में सेंड होता है। ये भी पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि जो डेटा सेंड किया जाता है यूडीपी के अंदर, वो किस फॉर्मेट में होता है? डिजिटल फॉर्मेट में होता है, पैकेट के फॉर्मेट में होता है, या फिर डेटाग्राम के फॉर्मेट में होता है? तो उस केस में आपको इसको टिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा इसका यूडीपी का, द यूडीपी इज़ एन अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टू द टीसीपी। अब से पहले हमने एक वीडियो में जाना था कि जो टीसीपी होता है ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है। ठीक उसी तरह यूडीपी का भी काम क्या होता है? दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन का काम करना। लेकिन ये टीसीपी का अपडेटेड वर्जन बोल सकते हो, या जो टीसीपी होता है उसका अल्टरनेटिव हम उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर होता है इट इज़ अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। और ये जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है यही चीज़ है जो क्या करता है? यूडीपी को टीसीपी से अलग करता है। क्योंकि जो टीसीपी में हमने देखा था कि जब हम दो सिस्टम के बीच में डेटा को सेंड कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमें कनेक्शन की ज़रूरत होती है कि डेटा को सेंड करने से पहले हम क्या करेंगे? दो सिस्टम को कनेक्ट कर देंगे, उनके बीच में सेशन इस्टेब्लिश कर देंगे, और वो सेशन तब तक इस्टेब्लिश रहेगा जब तक कि एक सिस्टम का डेटा दूसरे सिस्टम में ना सेंड हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो यूडीपी है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हम बिना कनेक्शन को इस्टेब्लिश किए भी डेटा को सेंड कर सकते हैं। अब हम जानते हैं यूडीपी हेडर के बारे में। देखिए जो यूडीपी हेडर होता है ये, इसमें दो चीज़ें होती हैं। इसका जो साइज होता है वो 8 बाइट्स का होता है साइज, और जो टीसीपी के अंदर हमने देखा था उसका जो साइज होता है वो 20 बाइट का होता है। वो मतलब वेरी करता रहता है। इसका जो हेडर होता है इसमें दो चीज़ों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है। एक तो होता है यहाँ पर यूडीपी हेडर और दूसरा होता है यूडीपी डेटा, और इन दोनों को मिलाकर ही बनता है आपका डेटाग्राम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेटाग्राम क्या होता है। और यहाँ पर 4 फील्ड होते हैं इस तरह से जो यूडीपी हेडर होता है। जो पहला फील्ड होता है इसमें होता है सोर्स पोर्ट। सोर्स पोर्ट का मतलब क्या है कि इसमें जिस सिस्टम से हम डेटा को सेंड कर रहे हैं उस सिस्टम का यहाँ पर पोर्ट नंबर होता है। नेक्स्ट होता है यहाँ पर डेस्टिनेशन पोर्ट। डेस्टिनेशन पोर्ट से ही समझ में आ रहा है इसके नाम से ही कि जिस सिस्टम पर आप डेटा को सेंड कर रहे हो उस सिस्टम का पोर्ट यहाँ पर दिया जाता है। फिर होता है यहाँ पर लेंथ, और लेंथ किस चीज़ का होता है? यहाँ पर है हेडर प्लस डेटा, यानी कि ये जो आपको यूडीपी हेडर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये जो डेटा दिखाई दे रहा है, इन दोनों का लेंथ यहाँ पर होता है। फिर होता है यहाँ पर चेकसम, और चेकसम का काम क्या होता है कि जो भी डेटा हम सेंड कर रहे हैं उसको चेक करना, मतलब पूरे डेटा को चेक करना कि उसमें कहीं पर एरर तो नहीं है, कोई चीज़ मिस तो नहीं है, या कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो यहाँ पर ऐड नहीं हो गई है। तो इन सब चीज़ों को चेक करने का काम होता है चेकसम का। चलिए अब हम इसके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं कि यूडीपी के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। पहला फीचर होता है यहाँ पर कनेक्शन लेस सर्विस, यानी कि ये कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करता है।
आपको एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के बीच में जो सेशन होता है उसको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बिना सेशन को इस्टेब्लिश किए भी डेटा को सेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूडीपी। नेक्स्ट इज अनरिलायबल। ये अनरिलायबल होता है। अनरिलायबल का मतलब क्या होता है कि जब हम डेटा को सेंड कर रहे हैं तो ये चीज़ की गारंटी नहीं देता है कि डेटा जो रिसीवर है वहाँ तक सेंड हुआ है नहीं। यहाँ पर मतलब एक्नोलेजमेंट का कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता है। जैसे कि टीसीपी के अंदर क्या था, हमने देखा था कि जब कोई सेंडर डेटा को सेंड करता है तो रिसीवर क्या करता है, उसके रेस्पॉन्स में या तो पॉजिटिव साइन सेंड करता है या नेगेटिव साइन करता है। वो बताता है कि डेटा सक्सेसफुल सेंड हुआ या नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लो कंट्रोल इज़ नॉट अवेलेबल। यहाँ पर फ्लो कंट्रोल नहीं होता है। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है कि जिस फ्लो में हम डेटा को सेंड कर रहे हैं, जिस ऑर्डर में सेंड कर रहे हैं, उसी ऑर्डर में डेटा रिसीवर के पास पहुंच जा रहा है या नहीं, ये चीज़ यहाँ पर मेंटेन नहीं की जाती। एरर कंट्रोल इज़ नॉट अवेलेबल। यहाँ पर एरर कंट्रोल नहीं होता है। जो एरर को कंट्रोल करता है, यहाँ पर सिर्फ चेकसम होता है जो एरर को चेक करता है। नेक्स्ट होता है यहाँ पर कंजेशन कंट्रोल इज़ नॉट सपोर्टेड। ये जो कंजेशन है कंट्रोल, इसको भी ये सपोर्ट नहीं करता है। यूज्ड फॉर सिंपल रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स कम्युनिकेशन व्हेन द साइज ऑफ डेटा इज लेस। इसका यूज़ हम तब कर सकते हैं जब हमें केवल रिक्वेस्ट या रेस्पॉन्स के लिए एक दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करना हो। मतलब हमें दूसरे सिस्टम से कुछ चीज़ें पता करनी हो या कुछ चीज़ें बताना हो। यस और नो के बेस पे हम यहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि ज़्यादा डेटा हमें सेंड नहीं करना होता है, तब हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूडीपी क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।